नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। कहा तिरंगा के बहाने दंगा करा सकती है भाजपा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सचिन पायलट को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। पायलट बोले मोदी सरकार की तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हर घर तिरंगा पर ओवैसी ने आरएसएस को घेरा। बोले ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने भगवा को देश का झंडा बनाने की मांग की थी, पीएम दें इसका जवाब। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात आएंगे सीएम केजरीवाल और तीसरी गारंटी की कर सकते हैं घोषणा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि जाना था समस्तीपुर, ट्रेन पहुंच गई कहीं और, बिहार में हुई लापरवाही, 2 अफसरों पर एक्शन। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तिरंगा के बहाने दंगा करा सकती है बीजेपी, अखिलेश यादव ने लगाया ये संगीन आरोप। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ समाजवादी नेता ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्क पहुंचे और यहां ज्ञानेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पण किया और इसके बाद उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। दोस्तों आरएसएस और संघ प्रमुख के ट्विटर हैंडल पर तिरंगे की फोटो ना लगाने पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है और उनका इतिहास उठाकर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सालों से उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को लेकर कहा था कि वो आरएसएस पर टिप्पणी से पहले 1 महीने आरएसएस की शाखा में जाएं। और इसके पलटवार में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं और वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है वो पिछड़े हैं और इसका बीजेपी लाभ उठा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चला रहे हैं इसके लिए मैं सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। कासगंज में बीजेपी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरह से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था उसको भी उन्होंने याद दिलाया। और बीजेपी के लोग तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं पर जिससे ये पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। लखनऊ ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में सबसे बड़ा तिरंगा है। समाजवादियों ने सिर्फ एक जगह तिरंगा नहीं लगाया, ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क में लगाया है वहीं और जगह भी लगाए हैं। और बीजेपी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सचिन पायलट को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। पायलट बोले मोदी सरकार की तानाशाही के आगे हम नहीं झुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और पायलट मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के महंगाई हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और सचिन पायलट ने कहा कि हम भाजपा सरकार की तानाशाही का विरोध करेंगे, सत्य झुकेगा नहीं। मोदी सरकार अहंकार में जी रही है, देश की जनता से मुंह मोड़ रही है। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा की तानाशाही और अत्याचारों के हम नहीं डरेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों पर हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। भाजपा के निरंकुश शासन के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठी प्रियंका गांधी सहित हमें हिरासत में लेकर सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। केंद्र सरकार देश और जनता से मुंह मोड़ सकती है लेकिन कांग्रेस नहीं। ये गांधीवादी सत्याग्रह और संघर्ष जारी रहेगा। महंगाई पर हल्ला बोल। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर घर तिरंगा पर ओवैसी ने आरएसएस को घेरा। बोले ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने भगवा को देश का झंडा बनाने की मांग की थी, पीएम दें इसका जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर को खास बनाने के लिए मोदी सरकार ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा झंडा फहराया जाए और उसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। और बता दें आपको कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए घर घर तिरंगा झंडा लगाने की सरकार की सलाह पर तीखे तेवर विपक्ष ने दिखाया है। और इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके झंडे पर ही सवाल उठाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 17 जुलाई 1947 को कहा था और मांग की थी कि देश का राष्ट्रीय झंडा भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उससे उनको इंस्पिरेशन मिला, तो प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताना चाहिए कि आखिरकार जो फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो भगवा को देश का ध्वज बनाना चाहता था, ना कि तिरंगे। तो अब ये हर घर
यार तिरंगा क्यों। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात आएंगे सीएम केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की तीसरी गारंटी की कर सकते हैं घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 अगस्त को गुजरात के दौरे पर हैं और यहां आम आदमी पार्टी के संयोजक सीएम केजरीवाल एक आदिवासी बेल्ट छोटा उदयपुर में पार्टी की तीसरी गारंटी की घोषणा कर सकते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के अनुसार केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, शनिवार दोपहर को जामनगर पहुंचेंगे, जहां वो व्यापारिक समुदाय के साथ टाउन हॉल में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाद में वो रात्रि विश्राम के लिए वडोदरा पहुंचेंगे। रविवार दोपहर वो छोटा उदयपुर के बौड़ैली में एक सार्वजनिक स्थल पर रैली करेंगे। गुजरात में सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और रोजगार गारंटी देने का दावा करने के बाद केजरीवाल के छोटा उदयपुर में तीसरी ऐसी घोषणा करने की उम्मीद है और पिछले 4 महीने में केजरीवाल की गुजरात की 8वीं यात्रा होगी, क्योंकि उनकी पार्टी गुजरात की राजनीति में तीसरा वैकल्पिक स्थान बनाने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को अहमदाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ईसुदान गढ़वी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और जहां वो जामनगर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जाना था समस्तीपुर, ट्रेन पहुंच गई कहीं और। बिहार में हुई लापरवाही, 2 अफसरों पर लिया गया एक्शन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा टल गया और हुआ यूं कि अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन रास्ता भटक गई। एक्सप्रेस ट्रेन को समस्तीपुर जाना था, लेकिन उसे हाजीपुर की ओर भेज दिया गया। हालांकि स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद ड्राइवर को रूट गलत लगा, तब उसने ट्रेन को रोककर स्टेशन मास्टर से बातचीत की तो बड़ी गलती का एहसास हुआ। बताया जा रहा है कि सोनपुर रेल मंडल के बछवाड़ा जंक्शन पर कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर की लापरवाही से अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की दिशा बदल गई, लेकिन ट्रेन चालक की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होते होते बच गया और इस घटना से बछवाड़ा जंक्शन पर कार्यरत पदाधिकारी और रेलवे कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकतंत्र में पहली बार है जब सरकार पूछ रही है सवाल, अमित शाह के आरोप पर सचिन पायलट ने दिए जवाब। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी का बचाव किया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार सवाल पूछ रही है, जबकि सवाल पूछने का काम विपक्ष का है। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह के आरोपों पर सचिन पायलट ने कहा कि काले कपड़े पहनकर सांकेतिक विरोध दर्ज किया जा रहा था। बता दें कि अमित शाह ने आरोप लगाया था कि आखिर कांग्रेस ने प्रदर्शन के लिए आज का ही दिन क्यों चुना। आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जहरीली शराब के पीड़ितों को बांटा मुफ्त राशन, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बोटाद के गांव में जहरीली शराब पीड़ितों के परिवार को मुफ्त राशन किट वितरित की और आम आदमी पार्टी ने मामले में कथित उदासीनता के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी नीति राज्य सरकार पर भी हमला बोला। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सह भावनगर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख उमेश मकवाना और आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने बोटाद के रोजिड, वाहिया और रणपारी गांव का दौरा किया है, जो जहरीली शराब त्रासदी से प्रभावित थे। और इस बीच राशन किट भी बांटे गए हैं और अनाथ हुए 2 बच्चों के स्कूली शिक्षा खर्च को निधि देने की घोषणा की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पार्टी छोड़ने पर बीजेपी विधायकों को ईडी का डर, टीएमसी से भिड़ना भी मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में 38 विधायकों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, 21 तो हमारे सीधे संपर्क में हैं और अभी म्यूजिक लॉन्च है, फिल्म की धमाकेदार रिलीज तो बाकी है। दोस्तों, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में ये बात कही थी और इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि क्या बीजेपी बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा खेला करने की तैयारी में है। और दोस्तों, मिथुन के बयान के बाद बंगाल में बीजेपी की जमीनी हकीकत जाननी तो सच्चाई कुछ और ही निकली और 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 77 पर जीत दर्ज की थी और नतीजों के बाद 77 में से 2 विधायक निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और ये दोनों बीजेपी से ही सांसद हैं। पार्टी ने इन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया था। जीत के बाद इन्होंने विधायकी छोड़कर संसद में रहने का निर्णय लिया। इससे बीजेपी के विधायकों की संख्या 75 हो गई और अब ये संख्या 69 पर आ चुकी है। 6 विधायक बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा चुके हैं। बीजेपी के 18 में से 2 सांसद भी
टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि एक ऐसी खबर आई है जिससे भाजपा के लिए जीत का रास्ता मुश्किल हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। यहां तक कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में जीएसटी पर सफाई देने की जरूरत पड़ी और अब प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में जीएसटी को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। दरअसल गरबा समारोह के आयोजकों और गरबा से संबंधित ड्रेसों आदि पर जीएसटी वसूल करने के सरकार के फैसले का लोग खासकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने कमर्शियल गरबा समारोह के एंट्री पास पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया है और अकेले वडोदरा में इस तरह के करीब 1 लाख पास जारी होते हैं और इससे राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। और इसी तरह राजकोट में जारी होने वाले करीब 50,000 पास से सरकार को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। एंट्री पास के अलावा चनिया चोली पर भी 5% से लेकर 12% तक जीएसटी वसूलने की तैयारी है और अगर इनकी कीमत 1,000 रुपये हुई तो 5% की दर से जीएसटी लगेगा और कीमत 1,000 रुपये से ज़्यादा होने पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 12% हो जाएगी। तो दोस्तों, गुजरात की पहचान कही जाने वाली गरबा और उस पर अब लगने वाला है जीएसटी, जिसके बाद गुजराती कर रहे हैं इस फैसले का विरोध। और चुनाव के मद्देनजर ये खबर है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे बीजेपी की बढ़ सकती है चुनावी मैदान में मुश्किलें। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में तिरंगे पर शुरू हुई सियासत, हर घर तिरंगा अभियान के जवाब में कांग्रेस ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में तिरंगे पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के अभियान के तहत प्रदेश भर में राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम तेजी से चल रहा है और इसको स्वयं सहायता समूह आकार दे रहे हैं। दोस्तों, तिरंगे को खादी, ग्रामोद्योग सहित अन्य संगठन बना रहे हैं। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले अब तिरंगे पर सियासत दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस अब तिरंगे के नाम पर मैदान में उतरी हुई है। बीजेपी के हर घर अभियान के बाद अब कांग्रेस ने तिरंगा सम्मान महोत्सव और पद यात्रा कार्यक्रम बनाने का ऐलान किया है। तिरंगे को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं और अभियान छेड़े हुए हैं। जहां बीजेपी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में जोर लगाएगी, तो वहीं कांग्रेस ने 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा महोत्सव मनाने का ऐलान किया है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर से आगाज करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह को गुजरात में मुख्यमंत्री फेस बनाएगी बीजेपी, अरविंद केजरीवाल ने पूछा ये सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने पूछा है कि क्या भाजपा गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री के काम से पार्टी नाराज है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से बढ़ रही है और भाजपा बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या ये सच है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गुजरात में अमित शाह जी को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है? भूपेंद्र भाई पटेल के काम से क्या भाजपा भी नाराज है? अरविंद केजरीवाल ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब वो गुजरात में अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 साल में सभी युवाओं को नौकरी जैसे लोक लुभावन वादों के सहारे वो भाजपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी पार्टी अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव इसी साल में होगा और इसको लेकर अब सियासत गरमा गई है। और गरबा वाला तो हमने आपको बताई कि कैसे गरबा को लेकर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और इसने कहीं ना कहीं भाजपा की मुसीबत चुनाव से ठीक पहले बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के आह्वान के बाद भी आरएसएस ने सोशल मीडिया पर नहीं लगाया तिरंगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर कहा कि मोदी शाह लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो देश की रक्षा और समाज में सौहार्द कायम रखने का काम करते रहेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहते हुए चुनौती दी कि सरकार को जो करना है वो सरकार कर ले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध
विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, संसद भवन से विजय चौक तक निकलेगा मार्च और पीएम हाउस के घेराव की भी है योजना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसलों को लेकर कांग्रेस अक्सर केंद्र सरकार को घेरती रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की योजना बनाई है। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस के तमाम सांसद सुबह 11 बजे संसद भवन से विजय चौक तक मार्च करेंगे और सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की तरफ भी कांग्रेस नेता मार्च करेंगे। इसके अलावा पीएम हाउस के घेराव की भी योजना है। महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी वृद्धि के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध की योजना बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को बैठक की थी। कांग्रेस ने 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध की योजना बनाई है, जिसमें पार्टी राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी। कांग्रेस नेताओं का प्रधानमंत्री आवास के घेराव करने की भी योजना है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि विरोध की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने सोमवार को बैठक की थी। कांग्रेस महंगाई और जीएसटी में बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाती रही है। विपक्षी दल के नेता भी इन मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस सांसद इन मुद्दों पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, संसद के गलियारे में जब मीडिया कर्मी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने काफी तल्ख लहजे में जवाब दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो डरेगा उसे डराओ, ईडी की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसे प्रतिशोध की राजनीति बताते हुए केंद्र सरकार पर लगातार निशाने साध रहा है और अब इस मुद्दे पर बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स हो, ये सभी एजेंसियां बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। मुझे दुख इस बात का है कि जितने भी लोग जांच एजेंसी में हैं उनसे मजबूरन ऐसा काम कराया जा रहा है और इन अधिकारियों पर दबाव इतना ज़्यादा है कि वो न्यायपूर्वक जांच नहीं कर पा रहे हैं। जांच केवल विपक्ष की होती है, लेकिन हमको जांच से डर नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि जो डरेगा उसे डराओ और इसी सोच के साथ भाजपा काम करती है। तरस आ रहा है कि जांच एजेंसी आज एक गुलाम के रूप में काम कर रही है। जो जांच अधिकारी इन गतिविधियों में लिप्त है उन अधिकारियों का प्रमोशन तुरंत हो जाता है और देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। ये देश को चला नहीं रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव की बीजेपी को ललकार, औकात है तो अकेले लड़ो, अगला चुनाव 2025 तक सीएम नीतीश के साथ रहकर दिखाओ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की औकात को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की औकात नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साल 2025 तक रहने की चुनौती दे डाली है। तेजस्वी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया है कि आज महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। देश की आय बढ़ाने के बदले वो देश की संपत्ति बेचकर तथा युवाओं एवं आम आदमी को भ्रमित कर कितने दिन काम चलाएगी। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रुक करते हैं अगले कि यंग इंडिया का दफ्तर सील होते ही कांग्रेस में मची खलबली, एआईसीसी पर लगा नेताओं का जमावड़ा। जी हां दोस्तों, हाई प्रोफाइल नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ा एक्शन लेते हुए यंग इंडियन का ऑफिस सील कर दिया है और इसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एआईसीसी पहुंचने लगे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और अन्य कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दफ्तर और उनके 10 जनपद स्थित आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ईडी ने हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन दफ्तर को सील कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना पर किसका हक, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने से चुनाव आयोग को रोका, संवैधानिक पीठ को सौंपा जा सकता है मामला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में असली शिवसेना पर दाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो एकनाथ शिंदे गुट की इस याचिका पर फिलहाल कोई फैसला ना करें।
कि उसे असली शिवसेना माना जाए और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों को संवैधानिक पीठ को भेजने पर सोमवार को फैसला करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 8 अगस्त को फैसला कर सकते हैं कि क्या महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाए या फिर नहीं भेजा जाए। वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला खेमा शिंदे खेमे की याचिका पर अपने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगता है तो उसे मामले को स्थगित करने के उनके अनुरोध पर विचार करना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी का वार, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से बुझ रहे हैं उज्ज्वला के चूल्हे। जी हां दोस्तों, सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर तंज कसा है। सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा कि 5 वर्षों में 4.13 करोड़ लोग एलपीजी की सिंगल रिफिलिंग का खर्च नहीं उठा सके, जबकि 7.67 करोड़ लोगों ने इसे केवल एक बार रिफिल कराया है। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें और नगण्य सब्सिडी के साथ गरीबों के उज्ज्वला चूल्हे बूझ रहे हैं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार के जनता को स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन देने का वादा सिर्फ वादा ही रह गया है। सांसद वरुण गांधी एक ट्वीट में भाजपा नेता सुशील मोदी बयान पर सवाल उन्होंने उठाया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।